तो दोस्तों मेरे पास ये एक एक्सेल सीट है और एक्सेल सीट में जो डेटा आप देख पा रहे हैं इसी डेटा को मुझे गूगल अर्थ में डालना है। तो गूगल अर्थ में डालने के लिए सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रखा हुआ है, बाकी की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। ये सबसे शुरुआत में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रखना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी जिस भी लोकेशंस में हुई है उस लोकेशंस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जीपीएस लोकेशंस क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं कि आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम डाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसे सेवेज में जाएंगे। सेवेज में जाने के बाद आपको इसको CSV आप देख रहे हैं, ये CSV फॉर्मेट में इसको आपको सेव करना होगा, क्योंकि गूगल अर्थ जो है वो CSV फॉर्मेट को ही रीड कर पाता है। CSV फॉर्मेट में आपने सेव करने के बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप गूगल अर्थ को ओपन करिए। गूगल अर्थ को ओपन करने के बाद आप जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आप ओपन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको CSV सेलेक्ट करना होगा। यदि पहले से सेलेक्ट है तो अच्छा है, नहीं तो आपको CSV फॉर्मेट में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपने CSV फॉर्मेट में सेलेक्ट कर रखा है वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे और आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो आपको दिखेगा। इसमें आप अपनी टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से डिटेल क्लियरली आपको नज़र आ जाए, क्योंकि वो जो दिखने वाला है गूगल अर्थ में वो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो मैंने इसको कुछ एडजस्ट कर लिया कि किस तरीके से साफ और अच्छे से नज़र आ जाए। इसको करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो पहला फील्ड में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट रखा था वो इसमें उन्होंने रीड कर लिया है। रीड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और आप फिनिश पे जाएंगे। फिनिश पे जाने के बाद आपको ये पॉपअप आएगा जिसमें ये पूछेगा कि ये टेम्पलेट्स जो है इसको आपको अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको यस कर देना है। और आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट्स आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप जो पुरानी आपकी ओल्ड फाइल है उसमें कर सकते हैं। मैं इसे नया क्रिएट करता हूँ। तो नया क्रिएट करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे इसमें ये सेव करने का ऑप्शन मांग रहा है। आप अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका जो डेटा है वो आपके गूगल अर्थ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे नया एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये अलग अलग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये वही पॉइंट्स है जिसको आप किसी पॉइंट्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स बताएगा। जैसे कि ये डिटेल्स बता रही है कि इसमें ये चैतराम समारोह के यहाँ पे उनका डिटेल्स है, जैसे खसरा नंबर और यहाँ पे स्टोन बंड का काम हुआ है 200 मीटर का। उसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट पे यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ की डिटेल्स आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारा डिटेल्स गूगल अर्थ पर मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इनके जो आइकॉन्स हैं इन आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो डिटेल्स है वो आप गूगल अर्थ में डाल सकते हैं। और इस फाइल को यदि आपको सेव करना है तो इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। सेव प्लेसेस एज में जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको KML और KMZ के फॉर्म में आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे KML सेलेक्ट कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। तो दोस्तों ये जो फाइल है KML की, ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है। हम जब डेस्कटॉप पर जाएंगे तो ये गूगल अर्थ की फ़ाइल सेव हो चुकी है। जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो गूगल अर्थ में जब ओपन होगा तो आप देखेंगे कि ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ गया है और ये जो फाइलें हैं वो क्रिएट हो गई हैं। अभी आप देखेंगे ये जो लोकेशन से आप इस पर क्लिक करेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 तरीके की फ़ाइल है इसलिए इसमें ओपन होने में हम इसमें CSV की जो फ़ाइल है और सारा डिसेलेक्ट कर देते हैं और इसमें हम सिर्फ एक ही फ़ाइल को सेलेक्ट रखते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से आ रहा है। तो वो डेट में आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो नज़र आ रहा है, और इस तरीके से आप अपने प्लान को गूगल अर्थ में डाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।